ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायैस्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हम श्री राधाष्टमी व्रत मनाने जा रहे हैं। श्रीमती राधा रानी की आविर्भाव तिथि। इस जगत के समस्त भक्तवृंद श्रीमती राधा रानी की कृपा प्रार्थना कर रहे हैं और राधा रानी की महिमा गान कर रहे हैं। श्रीमती राधा रानी परम कृपामयी है, परम करुणामयी है, जो कि इसलिए रूप गोस्वामी पाद ने वर्णन किया है अपने कीर्तन में। करुणाम कुरुमयी करुणा भरीते सनक सनंदन सनातन चरिते, कि राधा रानी परम करुणामयी है। यहां तक कि कृष्ण जो परात्पर तत्व हैं, इनके ऊपर भी कृपा करने वाली हैं राधा रानी। तो राधा रानी की कृपा के बिना कोई भी जीव का कोई भी परमार्थ साधन असंभव है। और हम लोग पहले श्रवण किया है, इसमें से राधा रानी है पूर्ण शक्ति, कृष्ण पूर्ण शक्तिमान। भगवान कृष्ण और श्रीमती राधा रानी अभिन्न हैं, उनकी पूर्ण शक्ति है, पूर्ण कृपा शक्ति भी है। कृष्ण जो भी लीला करते हैं, जो भी सृष्टि आदि कार्य करते हैं भगवान, इस समस्त शक्ति के मूल आधार श्रीमती राधा रानी है। और श्रीमती राधा रानी की कृपा के बिना कृष्ण कुछ भी नहीं कर सकते हैं। राधा केवल माधव पूजये स्वज्ञानी, राधा अनादर करई अभिमानी। हमारे आचार्य श्रील भक्ति विनोद ठाकुर अपने कीर्तन में राधा रानी की महिमा को कहते हैं कि राधा भजन यदि मति नहीं भेला, कृष्ण भजन तब अकारण गेला। अगर कृष्ण भजन करना चाहते हो पर राधा रानी की भजन नहीं कर रहे हो, जितना भी कृष्ण भजन वो सब बेकार हो जाता है। आत परहित सूरज नहीं जानी, राधा विरहित माधव नहीं जानी। जिस प्रकार सूर्य से अगर उसकी उत्ताप और शक्ति को अलग कर दिया जाए, सूर्य का कोई अस्तित्व नहीं रहता है। उसी प्रकार राधा विरहित माधव, अब राधा रानी को माधव से अलग कर दिया जाए, उस माधव पूर्ण नहीं है, वो अपूर्ण है या निर्विशेष ब्रह्म है। जो व्यक्ति केवल माधव का ही आराधना करता है, पूजा करता है, वो अज्ञानी है, वो राधा रानी की अवज्ञा कर रही है। कवई नहीं करबितांग कर संग, चित्त इच्छसी यदि ब्रज रस रंग। अगर अब ब्रज भूमि में हम वास करना चाहते हैं, ब्रज में प्रवेश करना चाहते हैं, ब्रज भाव को प्राप्त करना चाहते हैं, तो ऐसे भक्तों का, ऐसे व्यक्तियों का संग मत करो जो केवल कृष्ण के ही आराधना कर रहे हैं, राधा रानी की आराधना नहीं कर रहे हैं और ऐसे महिमा वो गान कर रहे हैं इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर। और हमारे जो गौड़ीय संप्रदाय है
इसमें राधा रानी की कृपा, राधा रानी के अनुगत्य में ही कृष्ण सेवा करने की विधि है। ये गौड़ीय हैं, राधा रानी के एकांतिक आश्रय लिए हुए हैं। इसलिए राधा रानी की महिमा अनंत है, अपरंपार है। और राधा रानी की जो कृपा कैसे प्राप्त होगा एक जीव को? राधा रानी कृष्ण के कितने प्रिय हैं, इसमें हम लोग अगर अपने गुरु वर्गों की वाणी को श्रवण करेंगे तब समझ पाएंगे। पहले हम गुरु जी के वंदना में गाते हैं, नमो विष्णुपादाय राधिकायै प्रियात्मने। गुरु जी श्री भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी, उनके प्रणाम मंत्र में हम गान करते हैं कि राधिकायै प्रियात्मने, वो राधा रानी के प्रिय आत्मा हैं, राधा रानी के अत्यंत प्रिय हैं। कृष्ण प्रेष्ठाय, अन्य गुरु वर्ग गुरुदेव श्री गौर गोविंद सिंह महाराज जी, उनके प्रणाम मंत्र नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले। कृष्ण प्रेष्ठ, कृष्ण के जितने भी प्रेष्ठ हैं, प्रियजन हैं, उनमें सर्वश्रेष्ठ इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद, उनकी प्रणाम मंत्र में भी हम लोग ये वंदना करते हैं, श्री वार्षभानुवि देवी दयिताय कृपाब्ध है। श्री वार्षभानुवि देवी दयित दास, श्रीमती वार्षभानी देवी श्रीमती राधा रानी, उनके दयित, उनके सबसे प्रिय, ऐसे वर्णन किया गया है। ये राधा रानी के सबसे प्रिय कौन है? राधा रानी के सबसे प्रिय हैं राधा रानी के जो अंतरंग परिकर मंजरी लोग हैं, राधा रानी के प्राण सखी मंजरी लोग ही राधा रानी के अत्यंत प्रिय आत्मा स्वरूप हैं। और हमारे गुरु वर्ग उन्हीं श्रीमती राधा रानी के चरण में आश्रय किए हुए हैं, वही प्रिय नर्म सखी, प्राण सखी और ये मंजरी गण है हमारे गुरु वर्ग। और राधा रानी के कितने प्रिय हैं, राधा रानी के वो अत्यंत प्रिय हैं, इसलिए बोला गया कृष्ण प्रेष्ठ। जो राधा रानी के प्रिय हैं वो स्वाभाविक कृष्ण के बहुत प्रिय हैं। यहां तक कि इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं, राधा पद बिना कबो कृष्ण नहीं मिले। अगर श्रीमती राधा रानी के चरणाश्रय कोई नहीं किया, पाद पदों में आश्रय ग्रहण नहीं किया, वो कभी कृष्ण प्राप्त नहीं हो सकते। राधार दासीर कृष्ण सर्ववेद बोले, राधा रानी के दासी के ही है कृष्ण, अर्थात कृष्ण राधा रानी के दासियों की अनुगत्य करते हैं, उनके भी आधीनत्व स्वीकार करते हैं। क्यों? क्योंकि श्रीमती राधा रानी के दासी हैं। हमारे रसिक आचार्य श्रील प्रबोधानंद सरस्वती पाद अपनी प्रसिद्ध श्री राधा रस सुधा निधि में कहते हैं, जत किंकरीषु बहुशा खड़ुका कुबाणी नित्य परस्य पुरुषस्य शिखंड मूले जस्य कदा रस निधेर वृषभानुजाया तत्केलि कुंजे भवनांगन मार्जनीशम। इसलिए प्रबोधानंद सरस्वती पाद कहते हैं, श्रीमती राधा रानी की दासियों की महिमा को वर्णन कर रहे हैं। जत किंकरीषु बहुशा खड़ुका कुबाणी नित्य परस्य पुरुषस्य शिखंड मूले, जो परम पुरुष परमेश्वर परात्पर तत्व भगवान श्री कृष्ण क्या करते हैं? जत किंकरीषु, जिन किंकरियों के, राधा रानी की जो किंकरी हैं उनके चरण में वंदना करते हैं, उनको अनुनय विनय वाक्य, खड़ुकाकुबाणी, बहुत अनुनय विनय वाक्य कहते हैं कि राधा रानी के कुंज में प्रवेश करने के अधिकार मांगते हैं, उस कुंज में सेवा करने की अभिलाषा कर रहे हैं। इसलिए प्रबोधानंद सरस्वती पाद कह रहे हैं कि मैं उस कुंज में सेवा करने की अभिलाषी तो हूं, लेकिन मैं अभी अधिकार नहीं है। अगर उस कुंज में मैं झाड़ू देने की सेवा प्राप्त करूं तब भी मेरा जीवन धन्य है। झाड़ू देने की सेवा तो बहुत उच्च कोटि का है, वो भी मेरा अधिकार नहीं है। अगर वो झाड़ू बन जाऊंगा तब भी मेरा जीवन सार्थक होगा। फिर हार कर यही बोल देते हैं कि अत्यंत दीनता के साथ अपने को दीनहीन मानकर
यही वंदना कर रहे हैं, तत्केल कुंजे भवनांगन मार्जनिसा, उस झाड़ू के एक सीख बन जाऊंगा, एक सीख बन जाऊंगा जो कि हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। यही प्रार्थना कर रहे हैं प्रबंध सरस्वती पाद। जत किंग करिसु बहुसा खड़ुका कुबाणी। और राधा रानी की कृपा, कि पूर्ण कृपा प्राप्त ये मंजरियां हैं, इसलिए कृष्ण इनकी वंदना करते हैं। और राधा रानी के पूर्ण कृपा प्राप्त ये वृंदावन धाम है। राधा रानी के कृपा से ही हम लोग को भगवान कृष्ण प्रेम प्राप्त, जो कि हमारे प्रयोजन है, वो भी प्राप्त होगा। राधा पदांकित धाम, जय जय राधा नाम, वृंदावन जार धाम। जय जय राधा नाम, वृंदावन जार धाम। कृष्ण सेवा विलास निधि। उस वृंदावन धाम क्यों धन्य है, क्यों श्रेष्ठ है? क्योंकि राधा नाम, राधा रानी के नाम के द्वारा वो वृंदावन धन्य है। राधा नाम के धाम स्वरूप हैं, जहाँ की सर्वत्र सब जीव सब परिकर राधे 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 कीर्तन गान करते हैं। यही वृंदावन धाम की महिमा है। और वृंदावन धाम को कहा जाता है कि राधा पदांकित धाम, वृंदावन जार नाम। राधा रानी के चरण रज के द्वारा जिस वृंदावन सुशोभित है, इसलिए वृंदावन धन्य है। राधा रानी की कृपा के ऊपर ये वृंदावन धाम निर्भर करता है। और वृंदावन धाम की महिमा राधा रानी की कृपा के कारण विशेष है, ना कि कृष्ण की कृपा के ऊपर। इसलिए ये हमारे आचार्य वर्ग राधा रानी की महिमा, राधा रानी की कृपा को विशेष रूप में जगत में प्रकट किया। और यहां कहते हैं कि ब्रह्मा शिव नारद श्रुति नारायणी राधिका पदरजा पूजयमानी। ब्रह्मा जो कि विधाता है, शिव नारद श्रुति नारायणी सभी राधा रानी के चरण रज वंदना करते हैं। अनंत कोटि विष्णु लोक नम्र पाद्मजार्चिते, हिमाद्रिजा पुलोमजा विरिंचिजा वरप्रदे, अपार सिद्धि रिद्धि दिग्ध सत्पदांगुली नखे, कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम। अनंत कोटि विष्णु लोक, जितने भी वैकुंठ लोक है, राधा रानी की चरण वंदना करते हैं। बड़े बड़े देवियां शक्ति, जो कि हिमाद्रिजा पार्वती जी, ब्रह्मा की शक्ति ब्रह्माणी, और पार्वती इंद्राणी आदि समस्त देवियां राधा रानी की चरण वंदना करते हैं। यहां तक कि राधा रानी की जत पदांगुली नखे, अपार सिद्धि रिद्धि दिग्ध सत पदांगुली नखे, राधा रानी की चरण नख के छटा से सभी के मनोरथ पूर्ण होता है, सबको सब प्रकार के रिद्धि सिद्धि प्राप्त हो जाता है। श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी इस बात को अपनी मन शिक्षा में कहते हैं। क्षीपति आरत जातम हरिदैत राधा तुंग, रतिम गौरी लीलपि तपति सौंदर्य किरणी, सची लक्ष्मी सत्या परिभवती सौभाग्य बड़नी, वशीकारेश ब्रज नवीन सखी। ये जितने भी शक्तियां देवियां हैं, रति देवी जो कामदेव की शक्ति हैं, गौरी देवी पार्वती जी हैं, लीला देवी लक्ष्मी जी की स्वरूप हैं, ये सभी तपति सौंदर्य, उनकी सौंदर्य राधा रानी की शोभा से, राधा रानी की सौंदर्य से ही इनकी शोभा की स्थिति है। इसलिए राधा रानी की कृपा के ऊपर सभी जगत में, सृष्टि में जितने भी देवी हैं, जितने भी भगवान के अंश हैं, अवतार, सभी उनकी कृपा के ऊपर निर्भर करते हैं। राधा रानी की कृपा के बिना इस सृष्टि स्थिति असंभव है।
इसलिए जगत के ऊपर कृपा करने के लिए कृष्ण रसिक शेखर, कृष्ण परम करुणा। ये रसिक शेखर हैं कृष्ण, परम करुण है, रस आस्वादन करना चाहते हैं। कौन सा रस आस्वादन करना चाहते हैं? रस उनको आस्वादन कराएगा कौन? कृष्ण को। कृष्ण भ्रमर के स्वरूप हैं। अगर वो भ्रमर रस आस्वादन करना चाहते हैं, लेकिन वो भ्रमर अगर मधु ही नहीं रहेगा, वो भ्रमर कौन से रस को आस्वादन करेगा? कृष्ण रसिक शेखर बने क्योंकि श्रीमती राधारानी कृपा करके उनको रास लीला रचाया। कृष्ण राधारानी की कृपा से ही ये रास लीला संगठित हुआ, जिसमें कृष्ण रस आस्वादन करके रसिक शेखर बने, परम करुण कृष्ण बने। कैसे परम करुण बने? ये करुणा शक्ति, कृपा शक्ति। कैसे परम करुण बने? कृष्ण ने राधारानी की कृपा को लेकर, राधारानी के भाव और कांति को धारण करके सच्चिनंदन गौर हरि के रूप में, जो कि अनर्पित चरिन चिरात करुणया अवतीर्ण कड़ो, इस कलियुग में अत्यंत पतित अधम जीवों को कृपा करने के लिए करुणया अवतीर्ण कड़ो, इस करुणा को लेकर जगतवासियों को कृपा किया। अद्भुत कारुण्य बने सच्चिनंदन गौर हरि। और कृष्ण में क्या अंतर है? कृष्ण में जो करुणा है, कृपा है, वो उतना नहीं जितना सच्चिनंदन गौर हरि में है। क्यों? क्योंकि उसमें राधारानी के करुणा भाव मिश्रित है। राधारानी की कृपा के कारण अद्भुत कारुण्य बने, करुणया अवतीर्ण करो। पात्र अपात्र विचार करके योग्य अयोग्य निर्विशेष में सभी को कृपा किया, करुणा किया। ये श्रीमती राधारानी की कृपा ही है। इसलिए हमारे आचार्य वर्ग कहते हैं, गौड़ीय शुद्ध रसिक वैष्णव लोग कहते हैं, इसलिए प्रबोधानंद सरस्वती पाद के अनाराध्य राधा पदाम्भुज रेणु अनाश्रित्य वृंदाटवीम यत अटव्याम असंभाष्य तद्भाव गंभीर चित्तन कुतो श्याम सिंधु रसस्यावगाह। अनाराध्य राधा पदाम्भुज रेणु। अगर कोई व्यक्ति राधारानी के चरण रज को आराधना नहीं करता है, वृंदावन धाम जो कि राधारानी के चरण रज के द्वारा महिमान्वित है, ऐसे वृंदावन धाम का आश्रय ग्रहण नहीं करता है, अगर ऐसे व्यक्ति है जगत में जो ऐसे रसिक वैष्णवों के गंभीर भाव युक्त रसिक वैष्णवों के साथ में संग नहीं करता है, वो व्यक्ति क्या कभी श्याम सिंधु में अवगाहन करेगा? कभी क्या वो श्याम सिंधु में डुबकी लगा पाएगा? श्याम रस सिंधु में कभी नहीं कर पाएगा। अर्थात राधारानी की कृपा के बिना, अगर राधारानी के चरणाश्रय नहीं किया, चरण धूलि के, राधारानी के प्रिय वृंदावन धामों का आश्रय नहीं किया, राधारानी के गणों का संग नहीं किया, वो कभी कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं कर सकता। उस जीवन में चरम सिद्धि कृष्ण प्रेम कभी प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए ये समझना होगा कि राधारानी की कृपा की वैशिष्ट्य कितना है। इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं, राधा पद छाड़ी जेजन सेजन जे भावे से भावे थाके, अमित राधिका पक्षपाती सदा कभू नहीं हेरिता के। कि राधारानी के चरणाश्रय को छोड़कर कोई भी व्यक्ति है जैसे भी रहता है, मुझे उससे कोई लेन देन नहीं है। मैं तो राधारानी के चरणाश्रय, राधारानी के पक्षपाती, मुझे किसी से संसार से किसी से नाता ही ना, मैं उसको उसकी तरफ मैं देखूंगा। क्यों कहते हैं? क्योंकि राधारानी की कृपा कटाक्ष प्राप्त होने पर ही जीवन में सर्वपुष्ट सिद्धि प्राप्त हो सकता है, कृष्ण की कृपा भी प्राप्त हो सकता है। अगर राधारानी की कृपा नहीं है तो कृष्ण की कृपा नामुमकिन है, कृष्ण कभी नहीं मिलेंगे। राधा पद बिना कबू कृष्ण नहीं मिले। इसलिए हम लोग गान करते हैं, कदा करिष्यसि हमाम कृपा कटाक्ष भाजनम। ए श्रीमती राधारानी, श्रीमती राधिके, कब आप कृपा करेंगी कि आप कृपा दृष्टि, आपकी कृपा दृष्टि
कब हमारे ऊपर बरसाएंगे। कदा करिष्यसि हम कृपा कटाक्ष, अपनी कृपा कटाक्ष के द्वारा हमको धन्य करेंगे। इस कृपा कटाक्ष के लिए ही प्रार्थना कर रहे हैं भक्त। गुरु जी श्रील भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी एक प्रार्थना से बोलते हैं, करने के लिए भक्तों को कहते हैं कि राधारणी के चरण में, ये राधारणी के लिए प्रार्थना है। कृष्ण को प्रार्थना कर रहे हैं राधारणी की कृपा के लिए। अगर हम कृष्ण की प्रार्थना करें, जैसे गोपियां कृष्ण को प्रार्थना कर रहे हैं, कभी कृष्ण नारायणी रूप ले लिया रास में, तो गोपियां प्रार्थना कर रहे हैं नारायण को कि आप कृपा करके हम लोग को अपनी श्याम सुंदर कृष्ण के पास ले जाइए। उसी प्रकार शुद्ध गौड़ीय वैष्णव लोग कृष्ण को प्रार्थना करके क्या मांगते हैं? कृष्ण को प्रार्थना कर रहे हैं, हे श्याम सुंदर शिखंड शेखर स्मेरहास मुरली मनोहर राधिका रसिक मां कृपा निधे सप्रिय चरणम किंकरिं कुरु। हे श्याम सुंदर शिखंड शेखर शिखी पुच्छ, मुरली मनोहर श्याम सुंदर, अगर आप कृपा करना चाहते हैं हमारे ऊपर, तो अपने प्रिय श्रीमती राधारणी के चरण किंकरी बना दीजिए। इसी से मेरा जीवन धन्य, और कुछ नहीं चाहिए। ऐसी कृपा करो श्री राधे दीज वृंदावन को वास। वृंदावन के वास में करके करेंगे क्या? दीज वृंदावन को वास, दीजो हरि भक्तों की साथ। ये हरि भक्तों की संग प्रदान कीजिए। कैसे हरि भक्त? जो राधारणी के पक्षीय हैं, राधारणी के चरण में एकांतिक आश्रय ग्रहण किए हुए हैं। शुद्ध गौड़ीय वैष्णव लोग राधारणी की ही एकांतिक चरण आश्रय करते हैं। ऐसे भक्तों का संग दीजिए, वृंदावन धाम में वास दीजिए, और कृष्ण को भी प्रार्थना करें कि राधारणी के चरण कमल में किंकरी बना दीजिए। यही प्रार्थना कर रहे हैं। इसलिए राधारणी की कृपा प्रार्थना करना चाहिए। और ये राधारणी की कृपा कैसे प्राप्त होगा? ऐसे गुरु, शुद्ध गौड़ीय वैष्णव, शुद्ध गौड़ीय लाइन में जो गुरु हैं, ये सब राधारणी के अत्यंत प्रिय हैं। इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं, छोड़त धन जना छोड़त सुतमित छोड़त कर्म ज्ञान राधा पद पंकज मधुरत सेवन भक्ति विनोद परमाण। इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर जो कि एक श्रेष्ठ गौड़ीय वैष्णव आचार्य हैं, वो कहते हैं, अपने गौड़ीय गुरु वर्गों की स्थिति बताते हैं कि कैसे गौड़ीय वैष्णव लोग हैं, उनके बारे में बोल रहे हैं। छोड़त धन जन, सब प्रकार के धन जन को छोड़ते हुए, इसे गोस्वामी लोग किया, त्यक्त तुर्ण शेष मंडलपति सदा तुच्छ पद, सब प्रकार की धन जन वैभव को तुच्छ करके त्याग कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं। छोड़त धन जन, छोड़त सुतमित, सब प्रकार के अपने सुत मित परिवार कुटुंब बंधु बांधव जितने भी परिजन स्वजन है, सबको त्याग देते हैं। क्यों? यहां तक कि छोड़त कर्म ज्ञान, यहां तक कि कर्म ज्ञान को भी त्याग देते हैं। क्या करते हैं? राधा पद पंकज मधुरत सेवन भक्ति विनोद परमाण। और क्या करते हैं? श्री राधारणी के चरण कमल में एकांतिक आश्रय ग्रहण करके राधारणी के चरण रज की सेवा करते हैं, मधुरत सेवन। और श्रील भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि श्रील भक्ति विनोद परमाण, असल भक्ति विनोद ठाकुर ही उसके प्रमाण हैं। इसलिए ऐसे आचार्य गुरु वर्ग जैसे श्रील भक्ति विनोद ठाकुर हैं, हमारे गुरुदेव श्रील भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज, ओम विष्णुपाद श्री श्रीमद गौर गोविंद गोस्वामी महाराज, ऐसे गुरु वर्ग जो कि राधा रस राधा पद पंकज मधुरत सेवन, राधारणी के चरण जुगल में नित्य सेवा कर रहे हैं, ऐसे गुरु वर्गों की चरण आश्रय करने से ही राधारणी की कृपा प्राप्त होगा। नहीं तो राधारणी की कृपा इतनी सहज में प्राप्त नहीं हो सकता है। जो कि राधारणी की कृपा प्राप्त करने के लिए भगवान कृष्ण ने क्या क्या नहीं किया राधारणी की कृपा को प्राप्त करने के लिए। जब कृष्ण
अपनी राधा रानी के किंकरियों की चरण पकड़ना पड़ता है। तो हमारे गुरु वर्ग उस स्तर में है। निकिंज जून रतिकेली सिद्धि अजाली भीर जुक्तिर उपक्षणिया तत्राति दाक्षादति वल्लभस्य वंदे गुरुषि चरणारविंदम। और निकुंज में जहाँ राधा रानी की सेवा में मग्न है, वहाँ जब कृष्ण आते हैं, कभी कभी कृष्ण के साथ में तर्क भी करते हैं और कृष्ण को उपेक्षा भी करते हैं, गेट आउट कह सकते हैं, ऐसा अधिकार रखते हैं। ऐसे गुरु वर्ग हैं जो मंजरियां, ये हमारे गुरुजन की इतनी स्थिति है जो कृष्ण भी उनके ऊपर निर्भर करते हैं। इसलिए ऐसे गुरु वर्गों की चरण आश्रय करने से ही राधा रानी की कृपा प्राप्त हो सकती है, अन्यथा नहीं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ ये राधा रानी के चरण में पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ और कृपा प्रार्थना करता हूँ कि गुरुदेव कब कृपा करके ऐसे कृपा कीजिए कि एक दिन राधा रानी की कृपा कटाक्ष प्राप्त हो जाए तो हमारा जीवन धन्य हो जाए। गौर प्रमानंदे हरि हरि बोल। जय वृषभानंदिनी श्रीमती राधा रानी की जय। ब्रजनंदन श्याम सुंदर कृष्णचंद्र भगवान की जय। जय रूपानुग आचार्य शिल गुरुदेव की जय। रूपानुग गौड़ीय गुरुवर्ग की जय। समागत भक्त वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम